नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के वोट बिखरे हुए हैं? क्या मुस्लिम वोट एकजुट है? मुसलमानों के सारे वोट किसे मिल रहे हैं? क्या ऐसा ट्रेंड सेट हो गया है कि जो मोदी से लड़ेगा वो मुसलमान का नेता बनेगा? आज इस पर हम करेंगे बड़ी बहस। सबसे पहले आपको हिमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान के बारे में जानकारी देते हैं। असम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि मुस्लिम एक साथ एकमुश्त होकर वोट दे रहे हैं, जबकि हिंदू वोट बिखरे हुए हैं। मुस्लिम एक साथ हैं, इसलिए वो राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ रही हैं, इसलिए हिंदुओं को भी एकजुट होना पड़ेगा। अब ये बात क्या बिहार चुनाव के संदर्भ में है, इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती। जाहिर है मुस्लिम वोट ओवैसी को मिला, खासकर सीमांचल के इलाके में। ओवैसी इस बात को स्वीकार भी करते हैं। कल ओवैसी ने किशनगंज में कहा कि उनकी पार्टी को मुसलमानों ने जिताया, अब यही काम वो यूपी में भी करेंगे। 5 अराकीन असम्बली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असम्बली हल्क़े-जात में 80-80 हज़ार वोट हासिल करना, 50,000 वोट मजलिस को मिलना, वो क्या कहता है? जो गूंगे अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर, मैं उनसे कह रहा हूँ, ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज है। अगर तुम इस इनकलाब का साथ ना भी दो, तब भी ये इनकलाब कामयाबी के मंजिलों को छू कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल की आवाम जाग चुकी है। एक एक वोट जो पतंग छाप पर पड़ा है, वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको भरोसा है, एतमाद है, और वो जानते हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और ये कभी आपके मफाद पर समझौता नहीं करने वाली पार्टी है। अब देश का मुसलमान किसके साथ है, वो क्या सोचता है, ये कहीं ना कहीं तकरीरों में भी झलकता है। मुसलमान के बड़े नेता अरशद मदनी ने कहा कि सरकार चाहती है कि मुसलमानों के पैरों के नीचे जमीन ना रहे। सरकार चाहती है कि मुसलमान सिर ना उठा पाए, इसलिए मुसलमानों के पास बड़े लीडर नहीं है। क्या आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है? ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है, और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर धनंजय गिरी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। तालियों के साथ एक बार स्वागत कर दीजिए। सत्यप्रकाश मिश्रा, नेता जेडीयू, शकील उज़्ज़मा अंसारी, नेता कांग्रेस हमारे साथ हैं। रविशंकर रवि, प्रवक्ता आरजेडी, और बिलाल खान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर धनंजय गिरी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। सुना आपने मदनी साहब को, सरकार चाहती है कि मुसलमानों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए, और वही काम सरकार कर रही है। और ये मुसलमान किसी को एकजुट होकर वोट दे दें तो आप लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। हम तो चाहते हैं कि मुल्क का मुसलमान मुल्क की माटी से जुड़ के अपने मुस्तकबिल को अपने सही मकाम तक लेके जाए, न कि मुसलमान वोटर लिस्ट बन के रह जाए, मुसलमान किसी दल विशेष की सियासी जागीर बन के रह जाए। मुसलमान को सियासी अनार बना दिया गया था जिसके लिए सारे सेकुलर दल बीमार नजर आते हैं। ये वो सियासी अनार है जिसके लिए सारे दल बीमार हैं। कहते हैं ना कि तू मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान। सब में एक होड़ सी मची हुई है। हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको लेकर हम साथ चलते हैं। भाई उनका तो जो राजनीतिक दल विशेष की आप बात कर रहे हैं तो उनको तो नाम ही है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमिन। हम इस तरह की कोई बांटने वाली बात नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, भारत की हर वो जनता
चाहे किसी भी धर्म से, मजहब से, पंथ से, संप्रदाय से संबंध रखती हो, हम सबको साथ में लेकर के, सबको एक साथ लेकर के चलने की पॉलिटिक्स करते हैं और ये शुरू से कहते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो मंत्र दिया है, आने वाली पीढ़ियां उस पर मंत्रणा करेंगी, ये महामंत्र होगा। और मुसलमानों के मन में भी है कि नरेंद्र ही गरीब नवाज हैं, ये मुसलमान भी आज मान रहे हैं, क्योंकि जब सड़कें बनती हैं, जब टॉयलेट इज्जत घर दिए जाते हैं, जब पक्के मकान बनते हैं, तो उसमें किसी का जात, धर्म, वर्ग, धर्म, संप्रदाय नहीं पूछा जाता है, बल्कि सबको साथ में लेकर चला जाता है। विपक्ष कहता है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं। अगर वाकई में आप मुसलमानों को वोट बैंक नहीं बनने देना चाहते हैं, तो फिर आपके नेता क्यों बयान देने लगते हैं कि देखिए मुस्लिम एकजुट होकर वोट देता है, बिखर जाते हैं, तो हिंदू वोट बिखर जाते हैं। असम के सीएम हिमंता अगर इस तरीके के बयान देंगे तो सवाल नहीं खड़े होंगे आप पर कि मुसलमान आपको वोट नहीं देता तो आप पेट में काहे दर्द हो जाता है आपके? नहीं, हमें वोट दे न दे, मुसलमान किसके साथ, इससे इंपॉर्टेंट से हम इससे ज्यादा समझते हैं कि हम उस मुल्क के हर इंसान के साथ हैं। हम मुल्क के हर इंसान के साथ है, चाहे किसी भी वर्ग संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो। लेकिन कुछ लोग जो सियासी धर्म की सियासत करते हैं, जो उनको बांटने की राजनीति करते हैं, जो लोग पहले से एक जमाना हुआ धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, किस पार्टी ने बांटा, किस दल ने बांटा और उसको दीमक की तरह चाटा एक परिवार ने, ये सब कोई जानता है। और आज दूसरे सिया सूरमा बने हुए हैं जो उसको अलग करना चाहते हैं। लेकिन वही सूरमा आपको समर्थन दे रहे हैं बिहार में। देखिए, हमने भी उनको, जब मुल्क की बात आती है तो हम कहते हैं कि आप कलाम बने, आप हमीद बने, आप अशफाकुल्ला खान बने, तो हम आपको सलाम करेंगे। कलाम को सलाम किया, राष्ट्रपति बनने के लिए हमने मदद की उनकी, हम उनके साथ खड़ा हुए। हम हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो मुल्क के ऊपर कुर्बान है, उस पर हम न्यौछावर होने के लिए तैयार हैं। मुल्क से जुड़ा हुआ, जब मुल्क की बात आई, देश के बाहर जाकर के उन्होंने देश का परचम बुलंद किया। जिनकी पार्टी की फुल फॉर्म आप मुझे बता रहे थे, जिन पर आप सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रहे थे, बिहार में जब वो समर्थन दें तो मना क्यों नहीं करते हैं? आपकी नहीं चाहिए आपका समर्थन हमें? देखिए, कंस्ट्रक्टिव काम के लिए हम किसी को मना नहीं करते। कंस्ट्रक्टिव काम के लिए कोई भी मुल्क के बेहतरी के लिए, मुल्क नहीं, सांप्रदायिक ताकतें नहीं। हाँ। देखिए, जब कोई भी व्यक्ति डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चुन करके आता है तो नुमाइंदा होता है पब्लिक का। अब इस देश के संविधान में हम इतनी गहरी आस्था रखते हैं कि नरेंद्र मोदी जब सदन जाते हैं तो सदन के सामने सो करके उसको सजदा करके जाते हैं। ठीक है बिलाल जी, इतना कॉन्फिडेंस आ गया बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद कि दावा उत्तर प्रदेश तक करने लगे? बिल्कुल, क्यों नहीं दावा करें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश के अंदर 402 सीटें, किसी एक मुसलमान को सीट दी हो तो बताइए। बिहार के अंदर कितने मुसलमानों को दी? तो आपको क्यों मुसलमान वोट दे? आपके मुद्दे 80-20, शमशान कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। जब आप बांटने की राजनीति करेंगे तो आपको मुसलमान वोट क्यों देगा? ओवैसी लगातार मुसलमानों को भी वो जो है टिकट देने का काम करते हैं और हिंदुओं को भी देने का काम करते हैं, इसलिए उनका सपोर्ट है। आज देख लीजिए, बिहार के अंदर 5 सीटें जीत ली और 6ठी सीट पर उन्होंने गठबंधन करके 1 सीट और जिता दी। जिस तरीके से चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टीज हो, कहीं ना कहीं ओवैसी साहब को जो है कमजोर करना चाहते थे। आज देख लीजिए क्या हुआ बिहार के अंदर। जिस तरीके से बात करते थे कि हम लोग सरकार बना रहे हैं, कोई डिप्टी सीएम की शपथ ले रहा था, कोई सीएम की शपथ ले रहा था। आज 204 सीटें किसकी वजह से आई हैं? क्या मुसलमान की वजह से आई है या इनकी खुद की गंदी राजनीति की वजह से आई है? कोई भी पार्टी हो, मुसलमान को साथ रखने से क्यों डरती है? आप इनसे सवाल करिए। ये बात तो बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन इनके नेता लगातार जहरीले बयान देकर हिंदू मुसलमान करने की साजिश कर रहे हैं और तोड़ने की बात करते हैं। क्यों नहीं हम करें? में आकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बिहार में जब सत्ता की बात आएगी तो कह देंगे कि हमारा फुल समर्थन है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं करते, हमारा उनको सपोर्ट है। सपोर्ट क्यों नहीं होना चाहिए? कभी भी आपने अब देखा होगा कोई ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमारी नाराजगी, इख्तिलाफ हमेशा रहेगा। जिस तरीके से वो हिंदू मुसलमान अकेले सरकार चला रहे हैं, अकेले सरकार नहीं चला रहे, हमारा उनका समर्थन है। देखिए, सरकार तो भाजपा के साथ चला रहे हैं, तो भाजपा को दे रहे हैं ना समर्थन? भाजपा को समर्थन नहीं दे रहे, हम उनके सीएम को समर्थन दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिए भी टिकट दिया, एक मंत्री बनाने का काम किया। इनके कोटे से कौन सा मंत्री बनाया? जमा खान को मंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, जेडीयू ने बनाने का काम किया। इसलिए हम उनको समर्थन दे रहे हैं। आप उनको वोट लेने की बात तो करते हैं, लेकिन कभी टिकट नहीं देते। इसलिए विरोधी कहते हैं कि आप यहाँ पर टीम बी बनकर काम करते हैं। देखिए, यहाँ आप खरी खरी सुना रहे हैं, लेकिन बिहार में आप नीतीश की तारीफ करके कह रहे हैं हमारा सरकार को फुल समर्थन है। इसीलिए ना आरजेडी वाले और कांग्रेस वाले कहते हैं कि आप उनकी टीम बी हैं। टीम बी नहीं है। महागठबंधन अगर चाहता तो ये 6 सीट की जगह 15 सीट भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने लिया ही नहीं उनका समर्थन। जब वो मांगते रहे, उनके दरबार पर जाते ढोल बजाने का काम भी किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारा समर्थन लीजिए, लेकिन उनको समर्थन ही नहीं चाहिए। लेकिन आज क्या हाल हुआ? सिर्फ और सिर्फ 25 सीट पर आरजेडी और पूरी गठबंधन 32 सीट पर अटकने का काम किया। ये सिर्फ उनकी नाकामी है, ये नहीं है कि ओवैसी पे पर्चा फाड़ दें। ओवैसी तो हरियाणा के अंदर ओवैसी कहां लड़ रहे थे, बताइए क्या हाल हुआ?
और आप ये ऐसी बातें करते, उत्तर प्रदेश में भी हम लड़ेंगे, अगर नहीं समर्थन देंगे, अगर हमारा साथ नहीं लेंगे तो अकेले लड़कर शकील जी सुन रहे हैं आप, जो है आपको शकील जो जी है ये जवाब देने कॉन्फिडेंस का काम आया करेंगे। है, ये कॉन्फिडेंस आया है बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद, और सीधा सीधा कह रहे हैं अगर नहीं सुनेंगे हमारी, नहीं साथ लेंगे हमारी, तो उत्तर प्रदेश में मुसीबत बढ़ेंगी। तैयार हैं आप 2027 के लिए? देखिए, ये 5 सीट पिछली बार भी जीते थे, शायद याददाश्त में लोगों को नहीं है, लेकिन वो 4 लोग उनके 2-4 महीने के अंदर ही फिसल गए थे। तो अभी क्या होगा पता नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि जो सेकुलर पार्टियां, जो गठबंधन के लोग ढोल बजा के आए थे, इनको नहीं लिया था, इसलिए नहीं लिया था कि ये उनकी बी टीम थे। यहाँ पर तो ज़रूर इनको खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन इन्हीं के एजेंडा को वो चला रहे थे, और इसीलिए हमने उनको मना किया कि हम अपने गठबंधन में बी टीम को कोई जगह नहीं देंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आज वो प्रूफ हो गया, आपने बताया कि इन्होंने सपोर्ट कर दिया, तो प्रूफ तो हो गया ना। अंजाम अब देखिए, अंजाम में से आपने जब आप बोल रहे थे मैं बोला आप कैसे बात मैं बोला रुके, लेकिन शकील जी अंजाम मैं ये कहता हूँ कि आप थोड़ा सा सुन लीजिए। आप बोलते हैं तो अंजाम की बात कही, मैंने कहा अंजाम तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, देखिए, अंजाम डेमोक्रेसी के अंदर आइडियोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। ये नहीं है कि हम सरकार बनाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, जनता को खुशहाल रखने के लिए और जनता को सही रूप में ले जाने के लिए। आज मुल्क का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, मुल्क को कम्युनलिज्म की तरफ इस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि नौजवानों को वो ऐसे शरबत पिलाए जा रहे हैं कि जो पी के मस्त हैं, धर्म के नाम पर वो नहीं देख रहे हैं कि उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो उनका फ्यूचर को, हिंदुस्तान के फ्यूचर को खराब कर रहे हैं, जैसा मदनी साहब कर रहे थे अभी। नहीं, मदनी साहब क्या कह रहे हैं वो उनका हक है, वो जानने गए, लेकिन मैं सही गलत नहीं, लेकिन ये तो है कि अभी जो मदनी साहब ने कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के वालों के साथ जो हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो बताइए ना, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? राय तो होगी ना आपकी। वो जाने गए क्या कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ सर, सही गलत में तो फैसला करना जानते हैं ना आप सुनिए, आप तो सही कह रहे थे या गलत? ऐसा सवाल पूछ दिया। नहीं, मैं आपको कह ये रहा हूं, मदनी साहब जाने गए। हिंदुस्तान में एजुकेशन की बात की जाती है, एजुकेशन को बढ़ाने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन है आगे आते हैं। अब डीम यूनिवर्सिटी का सिलसिला जब से शुरू हुआ, पहले तो सरकारी यूनिवर्सिटी थी, अब हजारों की तादाद में डीम यूनिवर्सिटीज हैं। तो मदनी साहब जो कह रहे हैं उसका जवाब वो देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान आपके सामने कोई गलत बात करके चला जाए और आप ये कहेंगे कि नहीं आप उसी से पूछिए, फिर किस बात के राजनेता हैं? क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी मैं ये कह रहा हूँ कोई यूनिवर्सिटी, मैंने तो कहा कि वो 5-6 यूनिवर्सिटियां हैं, लेकिन अगर कोई टेररिज्म हो रहा है तो उसका हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो गलत कह रहे हैं ना मदनी साहब टेररिज्म का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो अरे कह रहे हैं जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मुसलमान थे। सुना नहीं आपने? दोबारा सुनवाऊं? नहीं, दोबारा आप सुनवाइए, दोबारा सुनवाइए और इसका जवाब सुनिए मदनी साहब से लीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई क्रिमिनल किसी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे जेएनयू में हो, एक सेकंड, जेएनयू में हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी में हो, तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी नहीं खराब हो गई है। मदनी साहब या तो सही कह रहे हैं या तो गलत कह रहे हैं। अब गोल गोल घूमिएगा ना तो ये समझ पाएंगे ना मैं समझ पाऊंगी। या तो मदनी साहब सही कह रहे हैं या तो मदनी साहब गलत कह रहे हैं। मदनी साहेब ही जो कह रहे हैं वही सही, वही गलत नहीं है। वो तीसरा फैक्ट है। वो बोलेंगे यहाँ फंसेंगे, यहाँ फंस जाएंगे तो यहाँ अगर टेररिज्म है जहाँ है वहाँ फंस जाएंगे। सत्यप्रकाश जी, सवाल यह है कि जिनको आप कम्युनल कहते रहे, आपका गठबंधन कम्युनल कहता रहा, आज वही खुलकर कह रहे हैं कि हम तो समर्थन दे रहे हैं भाई बिहार में नीतीश सरकार को। क्यों ना कहे विपक्ष कि रिश्ता क्या कहलाता है? हमने मांगा कुछ नहीं था, उन्होंने दिया है, ठीक है। वो चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो। तो मेरा एक सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जी ने कभी सीमांचल को अनदेखा किया? वो सीमांचल जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बना, उसको जमीन नीतीश कुमार जी ने दिया। पूर्णिया के एयरपोर्ट का जो निर्माण हो रहा है और पूर्णिया में जो 50,000 करोड़ की योजनाओं की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने की, वो सीमांचल के विकास की है। नीतीश कुमार जी ने कभी कोई भेदभाव विकास के लिए नहीं किया। हमारा तो एक रहता है, इन लोगों को कहते हैं कि परिंदों में ये फिरका परस्ती नहीं देखी। कभी वो मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। हम इस सिद्धांत पर चलते हैं, हम किसी में कोई फिरका परस्ती देखते नहीं हैं। सवाल है एक
कि क्या राजद जो अपने आप को मुस्लिम समाज का कर्ता धर्ता बताती रही, या कांग्रेस जो चुनाव के दौरान में कह रही थी कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान, ये नारा था ना भाई साहब आप लोगों का चुनाव के समय। तो ये जो मुसलमान और हिंदू करते हैं तो वो करते हैं, तो हम उसका जवाब देते हैं कि हम उस पर कुछ नहीं टिप्पणी करते हिंदू मुसलमान पर। एक सवाल है कि क्या नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनी 2005 में पहली बार 5 साल के लिए, तो भागलपुर दंगा 1989 में कांग्रेस के समय में हुआ था, 1200 लोग मारे गए थे, ये आंकड़ा सरकारी है, गुजरात दंगे से ज्यादा। 15 साल उस फाइल पर बैठी रही कांग्रेस राजद दोनों मिलकर के, किसी को सजा नहीं सुनाना है। उसको नीतीश कुमार जी ने एड्रेस किया, और आज भी आप किसी से पता कर लीजिए कि भागलपुर के दंगा पीड़ितों को सहायता राशि हर महीने मिलता है। अगर उन्होंने बिहार के सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी की तो नीतीश कुमार के प्रति बिहार के मुस्लिम समाज का अभूतपूर्व विश्वास है, इसीलिए उन्होंने उनको बढ़ चढ़कर मतदान किया है। ऐसे 202 सीट नहीं आई है। अब है कि सीमांचल में यदि थोड़ा आप देखें, कोचा धामर जो कि हॉट सीट है, ओवैसी जी को उतना वोट नहीं आया जितना विरोध में वोट पड़े हैं। कोई वोट काट गया तो उसमें हमारी पार्टी या इनकी पार्टी हार गई वहां पर। ओवैसी जी की पार्टी से किसको गठबंधन करना है वो उनका सरदर्द है। लेकिन ओवैसी जी जिस तरह की राजनीतिक भाषा में अपने पक्ष को रखते हैं वो भारतीय प्रजातंत्र, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता के ठीक विपरीत है, तो उसको हम समर्थन नहीं करते। लेकिन अगर उन्होंने उनकी पार्टी के सभी विधायक नीतीश जी को अपना नेता मानते हैं तो आप समझ लीजिए कि नीतीश जी के प्रति कैसा आदर है। मैं एक बात और कह दूं, अख्तर उल ईमान हमारी पार्टी के विधानसभा सदस्य रह चुके हैं और वो अभी ओवैसी जी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका नीतीश जी से क्या संबंध है, क्या रहा है, क्या भावना में यहाँ व्यक्त नहीं करना चाहता। अभी बिलाल जी ने कहा ना नीतीश जी तो ठीक ही हैं, आपके बगल में जो खड़े हैं ना बीजेपी वाले वो ठीक नहीं है। बिहार में सब ठीक है, बिहार में सब ठीक है। ये कहते हैं कि मुस्लिम समाज को नहीं बनाते हैं। आप एक बात बताइए, इस देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक और एक पवित्र आत्मा एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। अगर बिहार के इस देश के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल हर मामले में, चाहे धर्म के मामले में, राजनीति के मामले में है, उसको बिहार का गवर्नर किसने बनाया है? कौन है बिहार का गवर्नर? आप जानते हैं साहब? नाम बता सकते हैं आप? कांग्रेस के लोग हैं, बताइए नाम, बताइए ना, एक बार बोल दीजिए बिहार के गवर्नर कौन है, किसने बनाया है? आप ही बता दीजिए। आरिफ मोहम्मद खान को बनाया। देखिए ये लोग नाम नहीं बताना चाहते हैं कि आरिफ मोहम्मद खान साहब जो कांग्रेस की राजनीति में उस जमाने में थे, जब उन्होंने उस समय एक शाहबानो का केस हुआ था, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट सही कह रहा है, सब लोगों ने उनको दौड़ा दिया। फिर वो बसपा से सांसद रहे, अलग अलग पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने पहले केरल का गवर्नर एक टर्म वहां पूरा किया, अभी बिहार के गवर्नर हैं, तो किसने बनाया? तो मेरी मान्यता यह है कि एनडीए की सरकार ने सदैव मुस्लिम समाज के प्रति काम किया है, उनको एक प्रतिनिधित्व दिया महत्वपूर्ण जगह पर, उनके विकास में सबका साथ सबके विकास के कार्यक्रम को लेकर गए। ठीक, ये बात और है कि हमें और भरोसा जीतना चाहिए। मैं इसमें कहीं ये दो राय नहीं रखता कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, हमारी पार्टी हो, भरोसा और जीतना चाहिए, ताकि ये मदनी जैसे बात जो कर रहे हैं कि अल-फलाह के साथ क्या हो रहा है, मुसलमान पिछड़ रहा है, ये बात नहीं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मुसलमानों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने झुनझुना बजाने का काम किया है, सिर्फ ये कहने का काम किया कांग्रेस मुसलमान, मुसलमान कांग्रेस, उनके लिए कभी कुछ किया नहीं। ठीक है, अगर नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं में, मुस्लिम समाज की महिलाओं में हुनर नाम की योजना लाई, 2500 रुपए उनको हर महीने दिए, तो मुस्लिम समाज की महिलाएं आगे बढ़ी। अगर महिलाओं को वहां रविशंकर जी, ये तो मुसलमानों के लिए किए गए काम को गिनाते हैं। सर ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई सत्य प्रकाश जी। ये तो कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए काम किया, ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों के नेता हम बन रहे हैं, मुसलमान हमें समर्थन कर रहे हैं। इन सब के बीच आप कहां हैं? आपका पक्ष तो कहता है हम बाबरी बना देंगे, आपका पक्ष तो कहता है कि देखिए यहाँ का मुसलमान बड़ा पिछड़ा हुआ है, मुसलमानों के साथ तो गलत हो रहा है। ये सब कहकर क्या वोट पा लेंगे? ओवैसी जी ये भी कह रहे हैं कि सीमांचल का विकास नहीं हुआ है और सीमांचल के विकास के लिए उनको जो है काम करना है, और वहाँ के लोगों ने इस वजह से उनको बहुत समर्थन दिया है। तो 20 साल से तो नीतीश जी की ही सरकार थी, एनडीए की ही सरकार थी, तो क्या हुआ सीमांचल में? तो मैं ये मानता हूँ कि ओवैसी जी की जो राजनीति है
वो बिल्कुल उसी तरह की राजनीति है। यहाँ पे मैं अपने जेडीयू के प्रवक्ता साथी से सहमत हूँ कि उनकी भी राजनीति वही राजनीति है जो बीजेपी आरएसएस की राजनीति है, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, और वही भाषा उनकी भी है। और इसी वजह से हमारे साथ वो ना आ पाए। हमने मतलब हमें सहमति नहीं बनी कि उनके साथ हमें वोट चलना भी है, ना आ क्योंकि पाए हमें वो आपके साथ राजनीति तो। नहीं करनी। वोट भी ना आ पाए, ठीक है, वोट भी नहीं मिले। हमें वैसा वोट नहीं चाहिए। क्या जनता का नहीं चाहिए? हम मुद्दे की राजनीति करेंगे, हम नहीं, अपनी जनता का वोट विचारधारा नहीं से चाहिए। दे भी नहीं रही है जनता, हमें दे भी नहीं रही। कंप्लीट करने दीजिए। विचारधारा से बदल के हमें वो हार्ड लाइन नहीं लेना, हमें उस तरह की भाषा नहीं बोलनी जो संविधान के खिलाफ है, जो किसी गांधी धर्म के मैदान में खिलाफ क्या है, बोल रहे थे उसमें जो वक्त जो वोट जो पर आप? धर्मों को लड़ाता गांधी है, मैदान में क्या बोल रहे थे जो साहब? धर्मों को लड़ाता है। कह रहे थे कि फाड़ के आपने फेंक मुझे देंगे, टाइम सरिया दिया है तो लागू मुझे कर देंगे, कंप्लीट वो करने कौन सी दीजिए। भाषा थी? बोले बोले, वो आपको थोड़ी भाषा याद दिला रहे थे। ठीक है। बोले बोले, हाँ। और ओवैसी जी, बोले बोले बोले। भाषा तो ये भी है कि नमक हराम बोल दिए पूरे कौम को बीजेपी के एक नेता जाके बिहार में। बिहार कि के ही नेता हाँ, योजनाएं का लाभ लेते हैं और वोट नहीं देते, मतलब बीजेपी को जो वोट नहीं देता है वो सब नमक हराम है, इस तरह की भाषा बोले। अब मैं बताऊं कि ओवैसी जी जीत गए या जिताए गए, ये भी एक प्रश्न है। ये जो 5 सीटें आई हैं, हाँ, ये जो 5 सीटें आई हैं, मैंने कुछ देर में गए, नहीं, फिर आप इंटरप्ट कर रहे हो। आएंगे आप उस पे, मुझे मालूम है। ठीक है, तो 124 सीटों पे डिलीशन जहां ज्यादा हुआ है एनडीए जीती है। टॉप 5 सीट में से 4 बीजेपी जीती है जहां डिलीशन सबसे ज्यादा हुआ है। टॉप 5 सीट में से 4 सीटें बीजेपी जीती है जहां पे एडिशन ज्यादा हुआ है। तो ये सब भी है। अब मैं एक परसेंटेज आपको बताता हूं। ठीक है, ओवैसी जी जाएं, वो वहीं के थे जहां वो समर्थन देना चाहते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको वोट आया है 1.85 1.85% AIMIM को, और नोटा को आया है नन ऑफ द अबव। सीटें कितनी आई हैं? 5 सीटें आई हैं ओवैसी जी को। आपके पास सीमांचल में कितनी आई हैं? हमें तो, मैं अभी वोट शेयर की बात कर रहा हूं। सर, भाई, वोट शेयर पाने हम के तो लिए थोड़ी हारे ना हैं। नेता आप लड़ते हैं फिर चुनाव। आप कंप्लीट सरकार नहीं करने बनाने दे रही है। के देखिए, आपने लिए- सबको कंप्लीट करने दिया, सरकार बनाने 5-5 के मिनट लिए- टाइम दिया, सरकार 5-5 बनाने के लिए और मिनट सबको विधायक टाइम दिया। बनाने के लिए आप लड़ते मुझे हैं कंप्लीट या ही वोट नहीं शेयर करने लेने दे के लिए रही। लड़ते हैं? अब यही प्रॉब्लम है। गोल गोल ना घुमाइए ना, सीधा आइए मैं मेरे बिल्कुल मुद्दे पे। साफ बात कर रहा हाँ, हूं। बोलिए वो 52 से भी जीतते रहे थे क्या? बोलिए बोलिए। वो बात बताइए आप। 1.81 नोटा को मिला है, 1.85 AIMIM को मिला है, लगभग ये बराबर है। मैं कह तो रहा हूं कि आप जीते या जिताए गए। ये अब इलेक्शन कमीशन का भी प्रश्न उठ जाएगा, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। आप फिर बोलेंगे गोल गोल घुमा रहे हैं। मैं ये कहना पता है चाहता मतलब हूं गोल गोल कि- घुमाते हैं। नहीं, पता है आपको, जानते नहीं सब घुमा है, जानते सब है। इससे समय वो होता है। मैं बस 1 मिनट और लेना चाहता हूं। सर 1 मिनट लेंगे, जनता को सवाल पूछना है। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही थी, टीएमसी में एक विधायक हैं, मैं बता देती हूँ, बंगाल में, कह रहे हैं कि हम यहाँ बाबरी बना देंगे। उनकी बात का समर्थन करते हैं। अभी महबूब मदनी साहब ने कहा कि देखिए क्या हो रहा है, मुसलमान जो है पिछड़ रहा है, सर नहीं उठाने देते। हमने कब समर्थन किया ऐसी बातों तो का? टीएमसी वाले गलत है? देखिए, एक आदमी, टीएमसी वाले गलत हैं? एक सेकंड, एक आदमी, एक व्यक्ति किसी संप्रदाय से कुछ कह देता है, कुछ कर देता है, इसलिए पूरे संप्रदाय को कटघरे में खड़ा रखना ठीक नहीं है। किसने किया? पूरे संप्रदाय का राजनीतिक अरे बहिष्कार, आर्थिक संप्रदाय बहिष्कार, कौन- सामाजिक बहिष्कार किसने- ठीक नहीं है। सर सुनिए ना, पहले बीजेपी के लोग साफ साफ आगे बोलते हैं कि इनको नौकरी पे मत रखो, नौकरी से निकालो। करेगा, मैं आपसे फैक्ट्स पर बात करूंगी। पूरे संप्रदाय को किसने क्वेश्चन के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया? भाई, अगर आप एक भी टिकट नहीं देते हैं तो आप उसका राजनीतिक बहिष्कार कर रहे हैं। अगर नेता ये बात करते हैं कि इनको नौकरी में मत रखो, इनको निकालो, इनके यहां से सामान मत खरीदो, तो ये उनका आर्थिक बहिष्कार है। अच्छा चलिए, इतना फैक्ट, कितने प्रतिशत मुसलमान हैं बिहार में? 17% समथिंग, 18%। 17-18। कितने टिकट आपने दिए? सबसे ज्यादा दिए, कितने दिए? सबसे ज्यादा यादवों दिए। की संख्या बताइए आप कितनी एक बात बताइए, अरे यादवों की संख्या बताइए ना कितनी है? वर्चस्ववादी यादवों की जातियां संख्या बताइए 12 से कितनी है? 15% है। पूछिए यादवों कितने की टिकट संख्या दिए, बताइए कितनी ये आप है? नहीं पूछेंगी। अरे मैं सब पूछ लूंगी। आपके पास मेरे 12-14% सवालों के की जवाब आबादी नहीं ने है। कितने टिकट दिए आपके वर्चस्ववादियों पास को, मेरे ये सवालों बताइए। के जवाब नहीं। ना 45% के ना आसपास। तो टीएमसी के नेता पर बोलेंगे, ना तो मदनी साहब पर सब पे बोलेंगे। बोल दिया। अरे बोलिए ना, गलत बोला। हाँ भाई, जो गलत बयानी है गलत बयानी है, मदनी साहब उससे ने- भड़कती है बातें, नहीं भड़काना चाहिए। नहीं आग भड़काना लगे तो चाहिए। बुझाना चाहिए, उसमें घी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब आइए सवाल ले लेते हैं। किसके सवाल? अरे बहुत सारे सवाल, इधर से शुरू करते हैं, एक करके। एक सेकंड मैं बोलना चाहता हूँ। एक सेकंड, जनता का सवाल है सर, बोलो। सर मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है कि सर आपको ऐसा नहीं लगता कि धर्म की जाति ने कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को ब्रेक कर दिया है? धर्म की राजनीति ने, सॉरी, मतलब बट गया है Yes, हिंदू, yes, हिंदू वोट बट गया है, वही तो कहते हैं उनके नेता। हाँ, कांग्रेस से है ना, चश्मे वाले। मैं जवाब दे दूं?
सर मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि आपके जो सांसद हैं इमरान मसूद, उन्होंने डॉक्टर उमर को जो दिल्ली ब्लास्ट के इतने बड़े मेन विक्टिम अपराधी हैं उनको बोल रहे हैं कि वो बहक गया, और अल्फा यूनिवर्सिटी जहां से 5 वाइट कॉलर अपराधी निकले हैं दिल्ली ब्लास्ट के लिए, उसको बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो इस पे आपका क्या कहना है? 2 सवाल हो गए, एक पीछे से एक और सवाल, फिर उसके बाद एक एक करके जवाब दीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि आज के विविध भारत में हिंदू एकजुट मुस्लिम एक मुश्तरक का सिद्धांत सांप्रदायिक खाई को कैसे पाट सकता है और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है? राष्ट्रीय एकीकरण, हाँ आप भी पूछ लीजिए। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस वालों से है कि अक्सर ये कहा जाता है कि वोट जो है हिंदू मुस्लिम के रूप में बढ़ जाता है, तो आपकी राजनीति इस नैरेटिव को कैसे लाएगी, इस मुद्दे पर कैसे ले? कांग्रेस वालों से सवाल है, लाइए। पहले एक सवाल का जवाब धनंजय जी आपसे था, हिंदू वोट बढ़ जाता है, वही बात जो हिमंता जी कह रहे थे कि हिंदू वोट बैंक है ही नहीं। हिंदू इस देश की नहीं दुनिया की हरीतिमा है, जो कहता है एकम सत विप्रम बहुधा बदंती। सत्य एक है, उसको पाने के मार्ग अलग अलग है, और जिसमें डाइवर्सिटी है, तमाम तरह की विविधताओं का सम्मान हिंदुत्व है। और हिंदू कभी वोट बैंक के तौर पे नहीं रहा। वोट बैंक किसको बनाते हैं? वो जो कह रहे थे ना अभी आरजेडी वाले साहब कह रहे थे, उनकी हालत वो है कि बड़े सज धज कर मेरा जनाजा निकला, पर वही नहीं निकला जिसके लिए मेरा जनाजा निकला। पूरी जिंदगी लालू यादव ने दे दी, एमओआई करते करते, मुस्लिम यादव मुसलमान उनके हुए ही नहीं। जिस पे लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलत, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिए। उन लोगों ने नाप करके कह दिया कि हो गया आपका काम खत्म। यादव को उन्होंने 35% टिकट दिया। कितना? 35%, 15% आबादी को 51 कैंडिडेट दिए, जीते 7। जब मुसलमान काम आए ना यादव, आपने 45 दिए, हम लोग 12% को, और हम लोगों ने जितना दिया 23 प्रत्याशी में 15 जीत करके आ गए। एक भी मुसलमान आपको काबिल नहीं लगा जिसको टिकट दे सके? इंडिया का चुनाव था। अरे सबका साथ सबका, यहाँ आरजेडी वालों को गिना रहे हैं, ये भी तो इंडिया गठबंधन के तौर पे लड़ रहे थे। क्या एक भी मुसलमान काबिल नहीं लगा भारतीय जनता पार्टी को कि हम टिकट दे दें? मैं वही बता रहा हूं आपको। 243 सीट एनडीए लड़ा, उसमें 5 मुस्लिम लड़े, 5 हमारे 5 कैंडिडेट लड़े, एक मंत्री भी हमारे साथ। और जब बाबा साहब के संविधान क्या है, अगर आपने पहले पढ़ा हो प्रेमचंद को, तो जो पंच परमेश्वर बनता है वो किसी जाति वर्ग संप्रदाय का नहीं रह जाता है। जो किसी कुर्सी पर बैठता है वो किसी जाति वर्ग संप्रदाय का नहीं रह जाता है। हम संविधान की शपथ क्या लेते हैं? बाबा साहब के संविधान की शपथ बदल मुझे ना समझाएं, ना इनको समझाएं। ये असम के सीएम साहब को जरा समझा दीजिए। वही बार बार कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट हो जाते हैं और हिंदू वोट बिखर जाता है। उनको समझा दीजिए ना ये फॉर्मूला। देखिए मुसलमान, ये जो नहीं ये जो ये भी समझना चाह रहे हैं, इनको समझा दीजिए। देखिए बिलाल जी पे ताला लगाने वाले को समझाइए, मदद कर रहे हैं, मेरे सवाल से भागने का मौका दे रहे हैं। यहाँ मत बनिए इनकी टीम की। मेरा सवाल समझाइए, ये क्या आप अपने सीएम जो असम के उनको समझाएंगे जो मुझे समझा रहे थे? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, जो वो कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमानों को भाजपा का भाला दिखाकर, भय दिखाकर के वोट कलेक्ट किया जा रहा है, और भाजपा भला करने में लगी मुसलमानों के। और मुसलमानों को यह महसूस हो रहा है कि भाजपा ही उनका भला भी कर सकती है। नरेंद्र ही गरीब नवाज है, ये देश के मुसलमान को स्वीकार है। दूसरी बात, भाई साहब जो 80-20 की बात करते हैं, इनको समझा दो। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 80। पार्लियामेंट कितनी सीटें हैं? 80। हमारी सीटें कितनी आई थी? 64। 8 हटाएं 64, 80% सीट हमारे पास थी। तो सीएम ने कहा कि 80-20 की अच्छा रविशंकर जी आपसे सवाल था, जाकी रही भावना जैसी रघुमुरत आपसे सवाल था इनका। देखिए घेर लिया आपको। इमरान मसूद का बयान जानते हैं ना? इमरान मसूद, रविशंकर जी, इमरान मसूद, माफ कीजिएगा शकील जी। हाँ, इमरान मसूद साहब का बयान क्या आया है? उन्होंने टेररिज्म का सपोर्ट नहीं किया है। जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। यानी बहक जाते हैं। बाकी बहकने हैं, वो तो बहक गए हैं कि तो कौन बहका? कौन बहका? बहक गए लड़के। उन्होंने अगर कहा है उस पर कार्रवाई हो रही है। किस पर? किसी ने नहीं कहा कि जो टेररिज्म है। नहीं, आपको जरा सा क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, मैं बिल्कुल पेशेंटली सुनूंगी। इमरान मसूद साहब ने कहा कि भाई बहक गए हैं, सही कहा कि गलत? नहीं, बहक गए हैं तब तो वो गलत काम में गए। तो वो तो बात सही है कि बहक गए हैं, बहकना नहीं चाहिए। मुल्क के अंदर हिंदुस्तान में जो माहौल बनाया जा रहा है उसका हम समझते हैं न्यूटन के थ्योरी के मुताबिक हर एक्शन का रिएक्शन ये आए ना वापस ये पर। दूसरी बात आप एक बात और सुन लीजिए। एक्शन का रिएक्शन टेररिज्म होगा। और कौन सा ऐसा माहौल है जिसमें डॉक्टर उमर नाम का एक शख्स बम बांधकर चला जाएगा और धमाका कर देगा?
ये कौन सा रिएक्शन है? शकील साहब समझाइए मुझे। देखिए ये यहाँ पहले समझाइए। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये ताल्लुक जो है है एक व्यक्ति यहाँ के खड़ा होकर कह रहा है एक्शन का रिएक्शन है। कौन है आप? इस देश को ब्लास्ट में उड़ाने को आप एक्शन को रिएक्शन कर रहे हैं। आप आतंकवादी गतिविधि को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा बहक गया मेरा लड़का। आप उसको कह रहे बहक गया। राजी जी, जो व्यक्ति एक कह रहा है ना कि कोई बहक गया जरा सा, उसका जमीर इस मुल्क के लिए जिंदा नहीं है। इमरान मसूद का जमीर मरा हुआ है, इसलिए वो कह रहा कि बहक गया। आतंकवादियों के बारे में इमरान मसूद ने क्यों नहीं कहा कि इनको देखते गोली मारो? कह रहा बहक गया। वाह! और ये कह रहे कि कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता पर बयान नहीं देंगे, हर किसी से पल्ला झाड़ते हैं। एक कठोर जनता का सवाल है। रुक जाइए। शकील साहब, गलती हो गई आपसे सर। ये एक्शन का रिएक्शन से देश नहीं चलते हैं। बोलिए। हेलो सर। अरे जनता का सवाल है। सत्यप्रकाश जी। शकील जी, इसको बहकना नहीं कहते। आतंकवाद एक सोची समझी साजिश है, इसको बहकना नहीं कहते। ऐसे लोगों को डिबेट में बुलाते हैं। रुक जाए। अरे जनता का सवाल सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? शकील साहब, जब एक्सपोज होते हैं तो ऐसे चलाते। रुक जाइए भाई, पूछिए। हेलो सर। जनता का सवाल है। सत्यप्रकाश जी, इनका सवाल है। मेरा सवाल बीजेपी के नेता से है सर। सर। MS गोलकर अपनी बुक में लिखा है, उनका बुक का नाम है बंच ऑफ थॉट्स। उसमें उन्होंने मुसलमानों को भारत का दुश्मन माना है। तो आपने बोला कि सबका साथ सबका विकास, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास एक साथ लेके चलेंगे? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन बाकी भी है, बस एक क्वेश्चन मैम। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये नीतीश कुमार जब NDA के साथ रहते हैं तो IFSS वालों को बताते हैं कि नहीं, गांधी की हत्या का जिम्मेदारी इनको दिया गया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने गांधी जी की हत्या की है? लाइए माइक दे दीजिए। पीछे भी सवाल है किसी का? लाइए मुझे दे दीजिए माइक। पहले मुझे दे दीजिए सवाल का जवाब। बोलिए आपसे धनंजय। सबसे बड़ी बात कि पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा है। बंच ऑफ थॉट्स मैंने पूरी पढ़ी, आप पेज नंबर बता दीजिएगा, मैं आपको पूरे स्पष्ट कर लीजिए। बाबा साहब के अम्बेडकर एंड इस्लाम पढ़ लीजिए, नेशनलिज्म एंड इस्लाम पढ़ लीजिए, और उसको समझिए कि मुल्क का बंटवारा जब धर्म के आधार पर होता है तब वो दिक्कत है। जब एक एजेंडा चलता है, जिस तरह से आतंकवाद का समर्थन किया जा रहा है, उस पर हमारी दिक्कत है। वो एक दिक्कत है, उस सोच प्रोसेस से दिक्कत है जो कहता है कोदी ने हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा, जिसका अक्सा आलम में पहुंचा मुहज्जम हुआ जो खतरा न जिसका, न कुलजा में जिसका, न उलझा में ठिठका किए पैसी पर जिसने सातों समंदर जो डूबा दहाने में गंगा के आकर। जो हिजाजी के बेबाक बेड़े को गंगा के तीर से निकाल करके पूरा एक कलर करना चाहता है, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक। हम मुल्क के मुसलमान के खिलाफ न थे, न है, न हो सकते हैं। किसी ने समय के साथ अपनी पूजा पद्धति बदल ली होगी, उसके साथ हमें कोई दिक्कत नहीं। चले ठीक है, मेरे पास इतना ही वक्त था। धनंजय जी, मैं आपको रोक रही हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए।